भस्त्रिका के बाद जो अगला प्राणायाम हम करने वाले हैं वो है कपालभाति। कपालभाति का मतलब ये है कि आप बेसिकली अपने सांस पर काम कर रहे हैं। आप नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, उसके बाद आप नाक से ब्रीद इन करके लंबा ब्रेथ लेंगे, जितना लंबा आप ब्रेथ ले सकते हैं, और फोर्सफुल एक्सिलरेशन होगा आपके स्टमक से। आप ब्रेथ को नाक के ज़रिए बाहर छोड़ने की कोशिश करेंगे। ब्रीद इन आप एक बार करेंगे, लेकिन ब्रीद आउट आप कम से कम 10 से 15 बार करेंगे। जब आप कपालभाति कर रहे हैं तो क्या नहीं करना है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि कपालभाति कैसे करना है। कपालभाति करने के लिए जब आप ब्रेथ को एक्सहेल करेंगे तो जो मूवमेंट होगा वो आपको बेली के पास फील होगा। मैं करके दिखाती हूँ। कुछ लोगों का जो मूवमेंट होता है वो बेली नहीं, अपर बॉडी में होता है, वो ऐसे होता है। तो ये जो अपर बॉडी का मूवमेंट है ये गलत है, क्योंकि हम अपने बेली से, अपने पेट से ब्रेथ को नाक के ज़रिए बाहर छोड़ रहे हैं, इसलिए जो भी मूवमेंट होगा वो बेली में होगा, पेट में होगा, अपर बॉडी में नहीं होगा। अगर वो अपर बॉडी में हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ रॉन्ग। वो आप एक फ्लो में कर रहे हैं। जैसे अगर आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने शोल्डर्स को ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं, तो शोल्डर्स बिल्कुल मूव नहीं होंगे, बहुत नॉर्मल रिलैक्स रहेंगे। अपने शोल्डर्स को नॉर्मल रखें, ब्रेथ छोड़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक मूवमेंट आपकी बेली के पास फील होगा और वही मूवमेंट सही है। दूसरी बात, जब आप कपालभाति करें तो आपको बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर अपनी ब्रेथ पे या फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं। बहुत नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मल ब्रीद इन करते हैं वैसे ही आप नॉर्मल ब्रीद आउट करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्टिन्यूस ब्रीद आउट करते करते आपकी ब्रेथ शॉर्ट हो गई है या आप कर नहीं पा रहे हैं तो इट इज़ ओके। आपको ज़रूरी नहीं है कि 25 राउंड अगर मैंने बोला या 10 राउंड मैंने बोला तो 10 राउंड करना है। अगर आप इनिशियली 5 भी कर पा रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन आपने अपनी बॉडी को समझते हुए, अपनी ब्रेथ मूवमेंट को समझते हुए ये सारे प्राणायाम करने हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कपालभाति करने का सही तरीका क्या है। आप सुखासन, पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाइए। आपके दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रहेंगे। पॉइंटर और थंब का टिप जो है एक दूसरे को टच करेगा। 3 फिंगर्स ओपन रहेंगे। दोनों हाथ वॉल, सीलिंग या स्काई की तरफ फेस करते हुए आपके घुटनों के ऊपर प्लेस्ड रहेंगे। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी। शोल्डर्स आपने रोल बैक, रिलैक्स पीछे की तरफ डाउन करने हैं। चिन, नेक और चेस्ट आपका वन लाइन में रहेगा। आई का गेज सेंटर में रहेगा। आंखें आपकी बंद रहेंगी। 2 आपने नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है अपनी नोज से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रेथ, ब्रीद आउट। उसके बाद एक लॉन्ग डीप ब्रीद इन आपने करना है। लॉन्ग डीप ब्रेथ आपने लेनी है अपने स्टमक तक। उसको होल्ड करके रखिए और मुंह को बंद रखेंगे। नाक से आप अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे। कम से कम 10 राउंड्स ऑफ एक्सिलरेशन आपने करना है। जब आप एक्सिलरेशन करें तो आपका मूवमेंट आपके पेट में रहेगा। आपके शोल्डर्स बिल्कुल मूव नहीं होंगे, बॉडी स्टिल स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद आप ब्रीद आउट करेंगे। जितनी ब्रेथ आपकी बॉडी के अंदर है उस सारी ब्रेथ को आप अपनी नोज से ब्रीद आउट करेंगे। फिर नॉर्मल आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप भस्त्रिका के 3 राउंड कर सकते हैं, 10 के, 15 के, 20 के। धीरे धीरे आप इन राउंड्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप और कंफर्टेबल हैं तो 2 से 5 मिनट तक आप भस्त्रिका कर सकते हैं। ओनली डिपेंड्स अपॉन योर ब्रेथ कंट्रोल, ब्रेथ मूवमेंट और आप कितने कंफर्टेबल हैं। किसी भी प्राणायाम को, इनफैक्ट किसी भी आसन को आपने रश नहीं करना है, अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। और प्राणायाम के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ब्रेथ कि आपकी ब्रेथ में कितना मूवमेंट है, आपकी ब्रेथ कितनी इम्प्रूव्ड है, कितनी अच्छी है। अगर ख़राब ब्रेथ है, यानी कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लॉन्ग ब्रेथ्स नहीं ले पा रहे हैं, तो ये प्राणायाम आपकी ख़राब ब्रेथ को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं।